and then I thought it's over for me. सहजयोग ही क्या है? इसका क्लबिंग क्या है बेसिकली? मैं स्टार्ट किया था मेरी जर्नी, तो मुझे पता नहीं था कि सहयोग क्या है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। ऐसा सहयोग में है क्या कि एक ओवरनाइट में आपके साथ इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? मैं जाके बैठा, कुछ भी नहीं समझा मुझे, बस मैं अटेंड कर रहा था और देख रहा था उन्होंने जो क्रिया बोले वो की। तो फिर मुझे पता चला कि मैं कोई सहयोग का सेशन अटेंड किया। लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ सहयोग आने से। निर्विचारिता कैसे डिफाइन करते हैं आप? तो निर्विचारिता समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि ध्यान क्या है एग्जैक्टली। संत कबीर ने बहुत अच्छी तरह से इसे डिफाइन किया है कि शून्य शिखर पे जाना। तो ध्यान वो स्थिति है जहाँ पे ना हमें भूतकाल के विचार आते हैं ना भविष्य काल के विचार आते हैं। यानी योग की दृष्टि से योग वर्ड है ना, ये संस्कृत वर्ड से आया है कॉल्ड युज। युज यानी जुड़ना। तो योग यानी कुछ नहीं, सिर्फ जुड़ना, यूनियन, कनेक्शन। मोक्ष को क्या देखा गया है, कैसे देखा गया है, और क्या मोक्ष आखिरी लक्ष्य है जीवन का? इसके पहले हमें मृत्यु को समझना पड़ेगा। मोक्ष को समझने के पहले देह त्याग कर रहा है तो उसको हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, डिजायरलेस है और पूरी तरह शांत है, उस समय अगर वो देह त्याग करता है तो उसे हम मोक्ष कहते हैं। सहयोग करने से लाभ क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यहाँ पे आपको 1 घंटा भी बता दूंगा इसके फायदे, लेकिन अगर आप वो खुद महसूस नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। ध्यान एक बहुत ही साधारण सा शब्द है। आज की तारीख में रात दिन में कोई ना कोई व्यक्ति एक बार इस शब्द को जरूर बोल ही देता है। मम्मी हो, पापा हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई ना कोई शब्द को नियमित रूप से बोलता है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ध्यान से जाना। कोई हमारा मित्र है तो बोलता है बेटा दोस्त ध्यान से जाना। हमारी घर में जो बड़े बुजुर्ग है वो ध्यान शब्द का उपयोग नित्य नए कार्य के लिए किसी ना किसी रूप में करते ही हैं। तो ध्यान है क्या? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ध्यान। ध्यान कैसा ध्यान? ध्यान की गहनता को, इस ध्यान में होता क्या है और ध्यान कौन व्यक्ति बता रहा है, इस बात को बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बहुत ही विशेषज्ञ वक्ता, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब ये टॉक शो खत्म होगा, जब ये हमारी आज की पॉडकास्ट खत्म होगी, तब आपको जानने को मिलेगी बहुत ही स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त लाइफ और मेरी मुस्कान, मेरे नाम की तरह मधुर मुस्कान वाली जिंदगी, पूरी लाइफ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के हमारे एक वक्ता हैं जो हमारे साथ विशेष रूप से पुणे से आए हैं। प्रोफेशनली देखा जाए तो वो एक आईटी के प्रोफेशन है। आईटी में बहुत ही बड़ी उन्होंने महारत हासिल की है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई साधु महात्मा या बड़ा संत हमें इस विषय पे किसी बात को बताने जाएगा, परंतु आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनका नाम है चंद्रकांत देवड़ा जी, जो वर्तमान में एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हैं पुणे में। इसके अतिरिक्त आपने पूर्व में अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम किया है। आप जापान में रहे हैं, आप अमेरिका रहे हैं और विगत 12-15 वर्षों से आप इस ध्यान की पद्धति को नियमित रूप से अपने जीवन में उतार रहे हैं। और ध्यान के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ को विशेष रूप से हासिल की है, वो है जो ध्यान में उन्होंने पाया, उसी ध्यान को वो दूसरों को देना चाहते हैं, और वो भी निःशुल्क। इस चीज़ का वो कोई शुल्क नहीं लेते हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समझदार तरीके से ये ऐसे लोगों को, कॉरपोरेट हो, पुलिस ट्रेनिंग का वर्कशॉप हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, सब जगह उन्होंने वर्कशॉप लिया है। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमारे आज के जो वक्ता है उन्हें अमेरिका और मैक्सिको जैसे बड़े देशों ने भी आमंत्रित किया, वहाँ के विश्वविद्यालयों ने उन्हें आमंत्रित किया और उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत ही अच्छे से सहज योग वेलनेस प्रोग्राम का सेमिनार कंडक्ट किया और अनेक लोगों को सहज योग मेडिटेशन से क्या लाभ हो सकते हैं, ध्यान से क्या लाभ हो सकते हैं, ध्यान के बाद आप आंतरिक ऊर्जा को किस तरह पहचान सकते हैं, अपने अंतस में आप किस तरह आगे बढ़ सकते हो, इस चीज़ के बारे में जाना, पहचाना और अब लोगों को एक परोपकार की भावना से बता रहे हैं। ऐसे आज हमारे बीच हैं
चंद्रकांत देवड़ा जी। चंद्रकांत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑड वन आउट टॉक शो में। पहला प्रश्न एक बड़ा ही रोचक है। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जिसकी ख्याति भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त है, अनेक देश आपने घूमे हैं। आज की तारीख में एक युवा की प्रायोरिटी बहुत अलग होती है, उसके कुछ अलग गोल्स होते हैं। आपने आपकी लाइफ में ये गोल कैसे चुना, ध्यान किया और लोगों को करवाना? तो इसका आपकी लाइफ से और अब आप लोगों को किस तरह बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। थैंक यू मधुर जी। तो ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा। आपको पता है कि आईटी की लाइफ बहुत अप डाउन रहता है। तो जो भी आईटी में आता है उसका एक ही एक्सपेक्टेशन रहता है कि जल्दी से जल्दी सीनियर पोजीशन पे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ऑन साइट ले, आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब करे। ये एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है सभी इंजीनियर से और ये करते हैं। और सेम रेस में मैंने भी जंप की और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ऑन साइट प्राप्त करूँ। इसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और वो मुझे अचीव भी हुआ। अमेरिका में काम किया, यूरोप में काम किया और लास्ट में जापान में था। उसके बाद भी कहीं अलग अलग जगह गया। लेकिन ये जब अचीव कर रहा था तो बहुत हार्ड वर्क किया और उस हार्ड वर्क में ऐसा हुआ कि मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, मेरी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, मेरी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। मेरी जो डाइजेशन पावर थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैं कुछ भी खाता था तो डाइजेस्ट नहीं होता था। मुझको कान का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया और अब इसका सॉल्यूशन के लिए मैं इंडिया में ट्राई किया। फिर जी। अच्छे अच्छे डॉक्टर थे यूरोप में, जापान में, सबसे ट्राई किया। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, तीनों जो जहाँ पे मुझे यूट्यूब मिलता था, जो अच्छा डॉक्टर मिलता था, सबसे पूछा मैं और सबके ट्रीटमेंट लिया, काफ़ी पैसा खर्चा किया। रोज़ 3 एंटीबायोटिक लेता था। तो ये प्रोसेस चलते रहता था मेरा। और फिर 3 एंटीबायोटिक रोज? रोज़ 3 एंटीबायोटिक लेता था। और जो पूना का जो टॉप मोस्ट डॉक्टर था, ईएनटी सर्जन, उसने बोला था कि आपका कोई कान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें, उस समय मैं टोक्यो में था। जब टोक्यो में अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता मेरे जॉब को। वहाँ पे मुझे वर्क परमिट मिल रहा था, रेसिडेंशियलशिप मिल रही थी और मैं सेटल भी होने वाला था। तो पूरा प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया एंड देन आई केम बैक टू इंडिया। जिस कंपनी ने मुझे भेजा था तो वहाँ पे मैं सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा था, फाइनेंशियल वगैरह। और मैं सोचा कि अब मैं रिज़ाइन करूँगा, जितना भी लाइफ है थोड़ा मैं घर पे जाके स्पेंड करूँगा एंड देन आई थॉट इट्स ओवर फॉर मी। लेकिन उसी समय जब मैं रिज़ाइन करने के 1-2 दिन बचे थे, क्योंकि मैं सेटलमेंट कर रहा था, उस समय एक ईमेल मेरे इनबॉक्स पे आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सहज-योगा। अच्छा। अध्यात्म और मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं था और ना मैं विश्वास करता था, ना मैं कोई योगासन करता था, ना प्राणायाम, कुछ नहीं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा था कि वो मेरे एचआर ने भेजा था और उसी के पास में मेरा सेटलमेंट था, सैलरी वगैरह सब था। तो मैं बोला चलो एज अ रिस्पेक्ट जाके मैं अटेंड करता हूँ। आई अटेंडेड दैट सेशन, फर्स्ट सेशन। मैं जाके बैठा, कुछ भी नहीं समझा मुझे, बस मैं अटेंड कर रहा था और देख रहा था। उन्होंने जो क्रिया बोले वो की मैंने। फिर घर गया और सो गया। तो उस दिन मुझे इतनी अच्छी नींद आई। सेकंड डे जब मैं उठा तो बहुत ही फ्रेश और जॉयफुल लगा मुझे। तो मैं सोचा ये क्या हुआ मेरे साथ में कल रात में। तो फिर मुझे पता चला कि मैं कोई सहयोग का सेशन अटेंड किया। फिर मैं ऑफिस में गया और पहले मैं सोने के लिए भी नींद की गोलियां लेता था, लेकिन उस रात में मैंने कोई भी नींद की गोली नहीं ली। एक दिन की आपने वर्कशॉप अटेंड की स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सहज योगा और उसके नेक्स्ट ही डे यानी सेम डे आपको बहुत अच्छी डीप स्लीप हुई? डीप स्लीप हुई। ये मेरे लिए एक मिरेकल था। नेक्स्ट डे मैं गया और मैं बोला कि नहीं, ये क्या सब्जेक्ट है, मुझे रिसर्च करना चाहिए। मॉर्निंग 9 o'clock मैं चेक इन किया मेरे ऑफिस में और 9 से 4 बजे तक कंटिन्यूसली जगह से हिला भी नहीं और पूरी रिसर्च किया और रिसर्च करके पता किया कि सहयोग क्या है, कैसे हमको हेल्पफुल हो सकता है। और जाके फिर मैंने शाम को सेशन अटेंड किया और वहाँ से फिर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया। तो आप यकीन नहीं करोगे, 3 एंटीबायोटिक की 2 हुई, 2 की 1 हुई। मेरा ऑपरेशन होने वाला था, वो पोस्टपोन हुआ और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं हर हफ्ते हॉस्पिटल में था। लास्ट 10 साल से मैं रेयरली हॉस्पिटल गया और जो मेरा ऑपरेशन होने वाला था वो पोस्टपोन होते होते आज तक वो ऑपरेशन नहीं हुआ। और मेरी फैमिली लाइफ, मेरी सोशल लाइफ, सब कुछ एकदम सेट हो गई, मैं संतुलन में आ गया। तो ये मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ सहयोग आने से और यहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ऐसा सहयोग में है क्या कि एक
ओवरनाइट में आपके साथ इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? अरे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपने एक लाइफ़ से एक तरह से गिव अप कर दिया था। और गिव अप करने वाला थॉट माइंड में, और उसके बाद एक सडनली कैसे एक मेल आती है, और मेल ने शायद वो आपको फ़ोर्सफुली, शायद आपको वो सेशन को शायद आपको अटेंड करना पड़ा, और उसके बाद आपकी पूरी कंप्लीट लाइफ़ जो है वो पूरी चेंज हो गई, और आज आप एज़ अ इंस्ट्रक्टर, यानी सहज योगा के शायद आप एज़ अ इंस्ट्रक्टर हैं। और मैंने आपका जो परिचय देखा उसमें आप अनेक देशों में, शहरों में तो ठीक है, आपने पुलिस वालों को वर्कशॉप दिया है, आपने सीआरपीएफ वालों को दिया है, आईआईएम, आईआईटी, बड़ी-बड़ी संस्थाओं में दिया है। तो ऐसा एकदम से ओवरनाइट क्या हो गया? तो ये ध्यान से हुआ, मेडिटेशन या सहजयोग, ये क्या है? इसका क्लबिंग क्या है बेसिकली? जब मैं स्टार्ट किया था मेरी जर्नी, तो मुझे पता नहीं था कि सहयोग क्या है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। बस मैं एक सेशन अटेंड किया और उसके मुझे हेल्थ के बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुए। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये था मेरे साथ में कि मुझे बहुत सारे विचार आते थे। एक तो भूतकाल में मेरे साथ में इसने ये किया, झगड़ा किया, ये हुँ। प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। या फिर मैं अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते रहता था कि अरे अब मेरा जॉब नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा? तो इससे हुँ। बहुत ज़्यादा तनाव था और वो तनाव के वजह से हेल्थ डिस्टर्ब हो रही थी। तो ये जो स्ट्रेस था ये एक साइलेंट किलर था जो धीरे-धीरे हर बीमारियों को एंट्री करा रहा था। तो हुँ। सबसे पहले मैं जब सहयोग में आया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ तो मेरे विचार जो है, जो भूतकाल के या भविष्यकाल के, वो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं और मैं प्रेज़ेंट में आ रहा हूँ। फिर धीरे-धीरे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। फिर जब मैंने पता किया कि सहयोग एग्ज़ैक्टली क्या है, तो पता चला कि ये एक अध्यात्म का मार्ग है। ये जी। आत्मा से परमात्मा से मिलने का एक अच्छा-सा मार्ग है। लेकिन जो हेल्थ इम्प्रूव हो रही है ये इसका साइड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य है कि हमको परमात्मा से कनेक्ट होना है। तो तो ये इस बहुत अच्छी बात आपने बोली है अभी, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो ये मेडिटेशन करते हैं, सहयोग करते हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप अपनी आत्मा या परमात्मा, या जो एक कहते हैं कि एक जो लक्ष्य रहता है जीवन का, लाइफ का एक जो लक्ष्य रहता है, व्यक्ति का जन्म क्यों होता है, उस तक पहुँचना है। और आप जब उसको करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके अंदर जो मौजूद अनेक विकार हैं या बीमारी है, वो अपने आप ही दूर होती है। दूर हो जाते हैं। ये आपने कहा।